हाँ बेटा, आज बेटा कुछ रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन जो कंपटीशन में आए हैं वो भी बताए थे। इससे पहले आपने देखो जो बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन थे वो मैं आपको इससे लास्ट लेक्चर में सारे करा चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पैटर्न जो रोल्स थ्योरम का होता है, फिर वहाँ लिखा हुआ नहीं आता कि क्वेश्चन रोल्स थ्योरम का है, तो ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन रोल्स थ्योरम का है या नहीं। पर एक अच्छा है इसके अंदर कि आपको इसके अंदर कीवर्ड मिल जाता है कि जो लैंग्वेज है हमारी रोल्स थ्योरम की वो क्या आती है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए टू बी ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, जिसको हम सी बोलते हैं, एट एक्स इक्वल टू सी बोलते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो बोल दीजिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो से जो एक्स की वैल्यू मिल रही है वो किसका रूट है बेटा? किसी को जीरो पुट करने में जो रूट मिलता है किसका मिलता है? ये यहाँ पर एफ डैश एक्स का रूट बनेगा, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ एटलीस्ट वन सी या एटलीस्ट वन एक्स। मैं बार बार कह रहा हूँ सी और एक्स क्या है बेटा? सी में। तो एट एक्स इक्वल टू सी बोलने पे एफ डैश सी जीरो हो रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू सी पुट करनी पड़ रही है एफ डैश में, तो एफ डैश सी जीरो हो गया। या ये कहना है एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ एटलीस्ट वन रूट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा कि जो हम क्वेश्चन में एक तो लैंग्वेज से पकड़ेंगे एटलीस्ट वन रूट यूज़ हो रहा होगा बिटवीन ए टू बी, कुछ ऐसा ए और बी गिवन होगा, उसे पहचानना पड़ेगा। ये लिखा नहीं आया कि आपको रोल्स थ्योरम को अप्लाई करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बनाया बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ, IIT JEE में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बेटा। और ये बेटा 1983 का था बेटा। इसमें क्वेश्चन में इफ a plus b plus c equal to 0 then quadratic equation है बेटा 3ax square plus 2bx plus c equal to 0 has ऑप्शंस लिखे हैं बेटा एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 1। पहला ऑप्शन है एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 to 1। इसी टाइप के बेटा दो तीन ऑप्शन होना चाहिए, लिख देता हूँ, थोड़ा देख लो। वन रूट इन 0 to 2, वन रूट इन 2 to 3 एंड other root in -2 to -1 and C imaginary roots और फोर्थ है बेटा none of these। तो क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा फील आ रहा है इस तरह का कि एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 to 1। तो यहाँ हमें ऐसा लगता है कि हमें कोशिश की जानी चाहिए कि हम क्या इसके अंदर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक कोशिश बीच में है, पर यहाँ पे कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं आ रहा, लिखा हुआ नहीं मिल रहा, सॉरी, कि ये रोल्स थ्योरम अप्लाई करने, लेकिन यहाँ पे कंफर्म है कि एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 to 1। तो इसका मीनिंग यहाँ रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है, यहाँ से मुझे ऑब्जर्वेशन मिल रही है। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। अच्छा, a पर b प्लस सी इक्वल टू 0 कंडीशन गिवन है। सबसे पहले देखना है कि जो रूट निकलता था इसका इक्वेशन निकल रहा है ना, और इसका मतलब हम जब रोल्स थ्योरम पढ़ते थे उसके अंदर किसका रूट होता था बेटा? एफ डैश एक्स का। तो ये शायद हमारा एफ डैश एक्स रहा होगा जिसका मुझे रूट शो करना है। बात समझ में आती है? ये एफ डैश एक्स रहा होगा, लेकिन इतना ध्यान रखो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो आपको रोल्स थ्योरम अगर एप्लीकेबल हो गई तो कम से कम एक रूट इसका 0 से 1 के बीच में जरूर होगा। लेकिन भैया उससे पहले एफ एक्स तो बताओ, क्योंकि एफ एक्स के लिए ज़रूरी ये है कि वो रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को फुलफिल करे। एक तो एफ ए इक्वल टू एफ बी को फुलफिल करे, और ए और बी आपको दिख रहे हैं, आप 0 और 1 है, ए 0 और बी 1। और
सबसे बड़ी बात है कि सर आपको एफ एक्स ही नहीं पता, क्योंकि उसको हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि एफ एक्स कंटिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो। अच्छा जी, तो मैं आपको याद दिला दूं, देखो वैसे तो आपने भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा अभी, क्योंकि रोज थ्योरम पे एप्लीकेशन डेरिवेटिव चल रहा है, इंटीग्रेशन के बाद आएगा, तो एक एलिमेंट्री इंटीग्रेशन का थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए बच्चे को, आप करते भी रहते हैं थोड़ा बहुत। तो जैसे एफ एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं बेटा, सोचिए बताइए क्या, एफ डैश एक्स पर। और अगर एफ एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो उल्टा प्रोसेस होता है बेटा इंटीग्रेशन, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, एफ डैश एक्स से एफ एक्स पर। तो ये आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं एक दूसरे, जैसे एफ एक्स इन्वर्स नहीं होना चाहिए, मतलब उल्टे बोल देता हूँ, एफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स बनेगा, और एफ डैश एक्स का अगर हम जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो हम एफ एक्स से पहुँचेंगे। रिवर्स प्रोसेस है, मतलब कहना चाहिए रिवर्स प्रोसेस है, ना तो इन्वर्स बोलना चाहिए क्योंकि इन्वर्स ये इसका नहीं होता, ना ही रेसिप्रोकल होता, रेसिप्रोकल भी नहीं बोलना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस बोल देते ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम एफ डैश एक्स से पहुँचेंगे, और एफ डैश एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स से पहुँचेंगे। तो मुझे जो अपना फंक्शन लेट करना है तो वो एफ एक्स क्या होगा बेटा, नेचुरली इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको एफ डैश एक्स से आप एफ एक्स से पहुँचेंगे। तो इतना इंटीग्रेशन सभी बच्चे जानते हैं, कांस्टेंट को रखिए बाहर, और इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का क्या होता है बेटा, याद होगा, मैं याद दिलाता हूँ, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी आता है, याद हो तो आपको। तो 3 कॉन्स्टेंट आउटसाइड है, एक्स स्क्वायर का कितना बनेगा बेटा, एक पावर ऐड हो जाएगी अपॉन जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, तो कितना बनेगा बेटा, एक्स क्यूब बाई 3, और 2b कॉन्स्टेंट आउटसाइड एक्स का, एक्स की पावर 1 है ना, 1 समझ रहे हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स कितना होता है बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना बनेगा, वो एक्स बन जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स बन जाएगा, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एक्स हो गया, प्लस सभी वेरिएबल्स का एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन में डी अप्लाई कर दिया, तो मुझे ये फंक्शन लेट करना पड़ा। देखो कोई ये कहे कि सर आपने किसी फंक्शन के साथ छेड़खानी की, तो मैंने किसी के साथ कुछ छेड़खानी करी, एफ डैश एक्स जैसा था वो वहीं का वहीं है, एफ एक्स मुझे लेना है, एफ एक्स मेरी लिबर्टी है, हाँ एप्लीकेबल होना चाहिए रोज थ्योरम पे, वो मतलब उसके अंदर रोज थ्योरम अप्लाई हो सके, और दूसरा वो एफ डैश एक्स निकालने पे ये मिल जाए, वो मेरी लिबर्टी कि मैं एफ डैश एक्स एफ एक्स क्या लेट को कोई कहे कि सर आप डी कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सभी का लगा रहे हो, किसका D1 आएगा, D2 D3 सब कुछ एक नया D बन गया, कोई कहे जी मैं तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन D नहीं लगाता, जरा देखना एफ डैश एक्स निकालना, इसका एफ डैश एक्स तो ये आ रहा अभी, जरा डिफरेंशिएट करके देखिए इसका सभी बच्चे, डिफरेंशिएट कीजिए, ये मिल गया, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये मिल गया, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन सी बच गया वहाँ पे। क्या डिफरेंशिएशन के लिए एफ एक्स लेना क्या गलत है, क्या एफ डैश एक्स वो नहीं बनेगा, सोचिए सेम बनना है ना। तो मैं डी चाहूँ तो लूँ या ना चाहूँ तो मत नहीं लूँ, क्योंकि ये मेरे लिए मैं अपने ऊपर देख के कर रहा हूँ कि फंक्शन में क्या लेट कर रहा हूँ, मुझे बस ये जरूरी है कि इसका डेरिवेटिव ये बनना चाहिए। तो बेटा मैंने यहाँ डी आपकी वजह से लेता हूँ ताकि आपको हमेशा ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन के करने पे आपको फाइनली एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन डी अप्लाई करना होता है। तो ये जो हमारी जो मतलब इसके लिए जो फाइंडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फंक्शन एफ एक्स बनाना है। अब ये सोचो कि क्या यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है, हाँ सर ये कंटिन्यूस भी है और ये आपका आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी सबको, हाँ ये कंटिन्यूस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है अकॉर्डिंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 और ओपन इंटरवल 0 to 1, क्योंकि ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है ना। तो आप सबसे पहला काम आता है इज रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो देखते हैं F0 निकालिए, 0 से 1 के बीच में 0 रखा तो क्या मिल गया बेटा ये D, और जरा F1 निकालना बेटा, F1 क्या मिलेगा 3 से 3 कैंसिल, A 2 से 2 कैंसिल, B और प्लस C प्लस D। आप समझ गए होंगे कि D अगर रहा भी तो बेचारे को यूज़ नहीं हो पाया क्योंकि A प्लस B प्लस C कंडीशन यूज़ हो गया आपकी 0, तो ये आपका दोबारा से D दोनों वैल्यूज़ आ गई बेटा सेम है ना। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी भी होगा, कंटिन्यूस में डिफरेंशिएबल होगा। अगर ऐसा है कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए बेटा, फॉर एफ डैश एक्स निकालने कितना मिलेगा 3ax, वैसे मैंने बनाया वही था
वही मिलेगा 2bx डिफरेंशिएट करो प्लस c इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट, बोलिए, एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 to 1। यानी वो अगर मैं ये सोच लूँ कि वो अगर कोई x नॉट था, एक कह लूँ कि वो 0 से 1 के बीच में कोई x नॉट था, तो कहने का मतलब है कि ये 3a x नॉट स्क्वायर प्लस 2b x नॉट प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं? बताइए। अगर वो x नॉट 0 से 1 के बीच में था तो डेफिनेटली वो x नॉट पे वो फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेस बनाकर सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये कन्फर्म है। अगर कोई भी रोज थ्योरम क्वेश्चन अगर होना है तो उसके पीछे केवल यही लॉजिक रहेगा बेटा, और कोई लॉजिक नहीं हो सकता है, समझ लीजिए। हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि जो फंक्शन के हमें रूट बताना है कि इसके बीच में कहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले तो इसको सोचना चाहिए एफ डैश एक्स, क्योंकि रोज थ्योरम में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 to 1। और फिर उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या इसका जो एफ एक्स बना विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इट, है ना। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन बहुत हल्का फुल्का में आना चाहिए, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस होगा इंटीग्रेशन करना, तो उस वक्त तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो पर इतना एलिमेंट्री कि मैंने आपको यहाँ पे वो डिस्कस कर लिया बेटा। तो आपने इंटीग्रेट करा, अब उसके ऊपर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल करके देखा कि हाँ यस कंटिन्यूअस भी डिफरेंशियल भी 0 सो f0 f1 दोनों ही क्या है बेटा, सेम है। और फिर आपने पाया कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 to 1 होना ही चाहिए, मस्ट भी 0 to 1 के बीच में। तो वो कह भी रहा है कि यही होगा कि 0-1 के बीच में कोई रूट आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन में अब आप पहचानना सीख जाएं, इसको रिकॉग्नाइज करना सीखें कि लैंग्वेज किस तरीके की आनी है। उसके अंदर रूट्स की ही बात होगी पहली चीज़, और जिस इक्वेशन रूट होगा, रूट की बात करेंगे, वो इक्वेशंस को एफ एक्स सेलेक्ट करोगे या एफ डैश एक्स सेलेक्ट करोगे, उसको डेफिनेटली आप एफ डैश एक्स सेलेक्ट करेंगे। और उस एफ डैश एक्स से किस पे पहुंचोगे बेटा, हमेशा एफ ऑफ एक्स पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। गुड, तो आपकी सबको समझ में आ रहा है बेटा। और जैसे ही हम एफ एक्स पे पहुंचेंगे तो हमारा ये सोचना कि कंडीशनल के वो जो कंडीशंस थी रोज थ्योरम की, क्या वो एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल है। तो देयर मस्ट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं कोई एक्स नॉट या सी बोलो डजेंट मैटर। कई बार पता है कितने दूसरे हैं वो, जैसे यहाँ तो सी क्वेश्चन में है, जैसे मैं कोई कह दूँ वो डी है रूट, आप समझ रहे हैं, या एक्स नॉट ही सोच लो। अगर मैं यहाँ कहता हूँ तो ये भी लिख सकता है एफ डैश एक्स लिखे ना, यहाँ इसकी जगह वो लिख दे, इस इक्वेशन की जगह बेटा 3a x नॉट स्क्वायर प्लस 2b x नॉट प्लस c इक्वल टू 0 वेयर x नॉट लाइज बिटवीन, क्या बोल देगा, 0 to 1। तो इतने ज़्यादा दूसरे बच्चा कह रहा हो भाई यार एक्स नॉट तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 था, और जबकि यहाँ क्या बनेगा, एफ डैश एक्स नॉट बनेगा। तो वो दूसरा तो एक अलग चीज़ की उन क्वेश्चन बनाने की, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए कि कई बार क्या करता है उसको इक्वेशन को बदलता है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ ये C1 है, तो क्या करेगा क्वेश्चन में, ये दे देगा यहाँ C। अब बच्चों को सोचना पड़ेगा, अब ले इस तो सर ने तो पढ़ाया था एफ डैश एक्स आता था, इसमें तो एक्स ही कहीं नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसका एक रूट है x इक्वल टू सी, और फिर C के लिए ये वो बोलेगा यहाँ पे कि A B एंड C1 आर कॉन्स्टेंट बोलेगा, फिर A B C1 आर कॉन्स्टेंट। फिर आप एफ डैश सी खुद सोचेंगे यहाँ पे कि एफ डैश एक्स ये होना चाहिए, C अगर है तो x उसकी जगह C की जगह क्या रख देंगे हम x, तो हम एफ डैश सी खुद निकालेंगे, एफ डैश एक्स खुद निकालेंगे। फिर एफ डैश एक्स के बाद खुद एक फंक्शन डेवलप करेंगे। और मैं यहाँ बाबा कह रहा हूँ आप डी ऐड करते या नहीं करते फ़र्क कोई नहीं पड़ता, फंक्शन लेने की आज़ादी मुझको है, ये मुझे लिबर्टी है, क्योंकि मैं उस लिबर्टी की वजह से कुछ क्वेश्चन के अंदर मैं कोई चेंज नहीं करा। मैंने यहाँ कहीं एक्स में कोई चेंज नहीं लाया था, मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया। तो इसलिए कभी कोई डी लगाना भूल गया तो उसका चल जाए काम, गलत नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन, क्योंकि तब भी गलत नहीं होगा, डी लगे ना लगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में डी शायद 0 हो गया हो जब मैंने डी लिखा ही नहीं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं समझता हूँ आप सबने नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन। चले इसको रब कर दे बेटा। तो इसी क्वेश्चन को देखो 1983 का क्वेश्चन, इसी को आधार मानकर इसको ही अपने रेफरेंस में लेकर जेईई मेन ने, आईआईटी ने क्या बार क्वेश्चन बनाए, ठीक है।
और ये क्वेश्चन सबके लिए एक बिल्कुल इनिशिएटिव हुआ, बिल्कुल सबके लिए, सभी क्वेश्चंस में ये बहुत लैंग्वेज यूज़ हुई बेटा। अब देखिए इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं पर मैं कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको थोड़ा और ये पता पड़े कि हाँ सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अब देखिए जेईई मेन ने 2004 में क्वेश्चन दिया बेटा, जेईई मेन का क्वेश्चन है बेटा 2004। इफ गिवन है बेटा 2a + 3b + 6c = 0, comma has at least one root। आने लगा बेटा फील, आने लगा रोल्स थ्योरम का फील। at least one root of the equation ax square plus bx plus c = 0 lies in the interval, तो ऑप्शंस आर 1 to 3, 1 to 2, 2 to 3 एंड 0 to 1। तो एक बार जब बेटा आप भी ट्राई करके देखिए, मेरे ख्याल में क्वेश्चन आप सबसे हो जाएगा। ये एक बार ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न बेस्ड है। वेरी गुड बेटा, आपने देख लो सबसे बड़ी चीज़ थी क्वेश्चन की फील पकड़ना कि क्वेश्चन क्या रोल्स थ्योरम का है या नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन सॉल्यूशन में आप देखें कि सबसे पहले जरूरी था कि इसके अंदर एक कीवर्ड कौन सा है, बोलो बेटा, एट लीस्ट वन रूट। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम रोल्स थ्योरम को चेक करें। और चेकिंग में आइडिया है, उसने कहा कि दिस इक्वेशन है, तो इसको क्या लेट करना चाहिए भैया बेटा, हमें f' लेट करना चाहिए। वेरी गुड, हम इसको f' जब लेट करेंगे तो हम इसके रूट की बात करेंगे और वो किसके बीच में होगा। तो हम ये देख लेते हैं भैया, प्रॉब्लम आई कि 4 इंटरवल दे दिए इसने, अब a और b किसको लेट करें। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सोचो कि अगर हम 0 रखते हैं तो c मिलता है ना। और चलो एक काम करें, सबसे पहले तो अब इसका जिस फंक्शन पे एप्लीकेबल होगी वो निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करें बेटा, इंटीग्रेट करने से क्या बन जाएगा बेटा, f(x) का डिफ्रेंशिएशन तो होता है f'(x) और f'(x) का इंटीग्रेशन हो जाएगा f(x). तो ये a तो बाहर, इसका x³/3, ये बेटा b आउटसाइड, इसका x²/2 और इसका c1 का क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस कॉन्स्टेंटेशन d, सभी के लिए एक साथ अप्लाई कर दिया d। तो ये वो फंक्शन जिसके ऊपर हमें रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे ये देखें कौन सा इंटरवल आपके लिए सूटेबल होगा, तो थोड़ा हमें चेक करना ही पड़ेगा। f0d बनेगा, और अगर 1 रखूँ यहाँ पे तो कितना बन जाएगा, f0 चेक करा मैंने लास्ट वाला, f0 से क्या बना बेटा ये d, क्योंकि d की वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा ठीक होना चाहिए, तो d मिला था। और जब मैं a को b के लेता हूँ 1, कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज आते हैं कि सर ये तो 0 1 इंक्लूड ही नहीं थे, आपने क्यों इंक्लूड करे। अरे भैया रूट तो इनके बीच में आना चाहिए, फंक्शन तो मेरा 0 से 1 क्या सभी के लिए डिफरेंशिएबल इंटीग्रेबल है, सब कुछ है। ये तो इसमें क्या है, कंटिन्यूस भी डिफरेंशियल भी है, रूट इनके बीच में होना चाहिए, नहीं 0 1 के बीच में 0 1 इंक्लूड नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था अगर रोल्स थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं तब। जब मैंने यहाँ 1 रखा तो ये a/3, यहाँ b/2 प्लस c प्लस d। मैंने b/2 और 3 की देखने से देखा था कि एलसीएम लेने पे बन जाएगा 6। देखो जरा, ये हो गया 2a + 3b + 6c, है ना, आ गया 6c। इसकी वजह से मैंने 2a + 3b कितना बन गया 0, तो ये दोबारा से बेटा f और 1b कितना आ गया d। तो बोथ f0 और f1 आर सेम, fa = fb, कंटिन्यूस भी है, बीइंग पॉलिनोमियल, डिफरेंशिएबल भी है, खत्म। तो इसका मीनिंग देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट, साथ साथ लिखो बेटा, एटलीस्ट वन रूट c बिटवीन 0 to 1, ओपन इंटरवल करना चाहिए, सच दैट क्या लिखूँ, f' = 0। मैंने c लिख दिया, इस बार x0 नहीं लिखा। तो c का मतलब है कोई ना कोई रूट जरूर होगा, चाहे c मत लिखो, चाहे तुम अगर इसे x0 लिख लोगे या x लिख लोगे सर किसी x पर, तो f'(x) आपका है ही है।
वो x लेकिन इसके बीच में होना चाहिए, चाहे इसे x कोई बच्चा लिख ले, कोई बच्चा इसे x नॉट लिख ले, कोई बच्चा इसे c लिख ले, तो मैंने एफ डैश एक्स दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो होना 0 1 के बीच में चाहिए, तो इसलिए आपका ये बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। ठीक, अब आपको इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन होता था काफ़ी हद तक, वो मैं आपको लिखवाना चाह रहा था। ये सारे ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बने हैं, मैं वो लिखता हूँ आपके सामने। ठीक, जब भी कोई बुक आप पढ़ेंगे लगभग इस तरीके से जो ग्रेजुएशन लेवल की होगी, तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये पहला ही क्वेश्चन उसके अंदर इलस्ट्रेशन में आ जाएगा जो है, ये सारे क्वेश्चंस वहीं से इंस्पायर्ड है, वो मैं लिख रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन है बेटा, और आपको फील भी आया कि सारे क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। गिवन A0, A1, A2 so on till AN are real numbers satisfying थोड़ा नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, A0 अपॉन n+1, A1 अपॉन n डॉट 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 an-1 अपॉन 2 प्लस an इक्वल टू 0 एक मिनट रुको भाई, इक्वल टू 0 then prove that there exist का साइन है बेटा उल्टा ही, there exist at least one real root of equation है बेटा A0 x to the power n plus A1 x to the power n-1 डॉट 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 टिल an इक्वल टू 0 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 to 1, यानी कि इन दिस इंटरवल की वो बात कर रहा है। तो आप देखेंगे वो दोनों ही क्वेश्चन इसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से बने हुए हैं, तो आप इसको कर सकते हैं अपना, आपसे बेटा क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए, तो हो जाए तो पहले तो बेटा इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहे हैं ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। अब बच्चा इतना समझदारी दिखाता है कि सर सब रियल नंबर्स है, तो सब A1 A2 A0 सबको 0 ले लो इक्वल टू 0। सर ये तो ट्रू हो गया ऑलवेज, यहाँ पे भी A1 A2 A2 सबको 0 ले लो 0 इक्वल टू 0। सर अरे फिर तो सबके लिए ट्रू हो गया, आप सबको 0 नहीं ले सकते इस तरीके से, फिर तो क्वेश्चन एक पर्टिकुलर केस पे चला जाएगा, ऐसे नहीं सोचना। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें। फिर 0 1 की को जोड़ती थी कि 0 1 इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऐसे नहीं सोचना है। वैसे वो नॉट ऑल 0 लिख दे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब कहानी आती है कि सर ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, ये शायद FA और FB इक्वल हो इसलिए कंडीशन दे रखी होगी, तो ये हमारा A बनना है। यहाँ तो क्वेश्चन रोल्स थ्योरम पे साफ ही बोला गया कि रोल्स थ्योरम है आपकी, क्योंकि एटलीस्ट 1 रूट की बात हुई है तो बच्चा समझ जाता है। फिर इसकी बात हो रही है, तो ये फंक्शन हम क्या लेट करोगे बेटा, इससे एक्सप्रेशन को f डैश एक्स लेट करेंगे, है ना, ये बात समझ में आती है, f डैश एक्स लेट करेंगे। तो क्यों ना हम ये सीधा इंटीग्रेट करने की बात कर लें और उससे हम अपना क्या निकाल लेंगे बेटा, f(x), जिस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी, यानी कि वो सारी रोल्स थ्योरम कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो ये क्या बना बेटा, A0 कांस्टेंट आउटसाइड n+1 अपॉन n+1 प्लस A1 x टू द पावर n-1 में +1 करेंगे तो n हो जाएगा, एंड सो ऑन टिल an 1 का हो जाएगा बेटा x, यहाँ 1 भी है साथ में ना, समझ रहे हैं आप। तो 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन एक d लगा दिया, c लगा, तो जो आपकी इच्छा करे। अब यहाँ देखिए 0 रखिए, f(0) कितना मिला बेटा, मैं रोल्स थ्योरम की कंडीशन एप्लीकेबल कर रहा हूँ कि वो अप्लाई है, हो पा रही है। x और 0 रखा, d मिल गया, और f(1) रखा तो कितना मिला बेटा, A0 अपॉन n+1 A1 अपॉन n और यहाँ an प्लस d, और ये वैल्यू बेटा आपकी शायद 0 गिवन है आपको, तो दोबारा से बेटा d के इक्वल आ गया f1, तो देयरफॉर f0 इक्वल टू
f1, यस। और ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी एवरीवेयर, तो क्लोज रो ओपन इंटरवल में अपने आप आ जाएगा, ओपन क्लोज में कोई दिक्कत नहीं। और देयरफॉर देयर एग्जिस्ट at least one root between 0 to 1 such that f dash x equal to 0, या वो x जो है x नॉट निकले तो जो 0 1 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप x ही रहने देंगे तो x से मुझे कोई दिक्कत नहीं, 0 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसका f डैश x करेंगे तो शायद यही मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करके आपने ये इक्वेशन निकाल लिया, इसका डिफरेंशिएट कर लिया, n+1 यहाँ आ गया, n आ गया, इधर n आएगा, n से n कैंसिल, n-1 आ जाएगा और यहाँ a1 बचेगा, x का 1 और d का 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन आपका ये बन जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड। आई थिंक आपकी बिल्कुल प्रॉपर वे में समझ में आ गया हो कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ अच्छा सा क्वेश्चन ले लें इसके अंदर, थोड़ा इससे बेटर क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर, क्योंकि अभी दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल एक टाइप के हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा बेटर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं फिर। चलिए एक क्वेश्चन लिखा हूँ बेटा, साथ साथ नोट करें आप सभी बच्चे। क्वेश्चन है लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी ट्वाइस differentiable functions zeros of fx and g dash x, zeros of fx and g dash x are a and b respectively, are a and b respectively such that a is less than b। ये बेटा ब्रैकेट में गिवन है आपको। show that there exists at least one root of equation f dash x into g dash x plus fx into g double dash x equal to 0 in a0 to a to b। ये क्वेश्चन है बेटा। अब यहाँ क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले बताओ रोलेस थ्योरम की आपको खुशबू कहाँ से आ रही है? केवल एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऐसा थोड़ा सा बताइए कहाँ से फील हो रहा है क्या रोलेस थ्योरम लगेगा? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट, तो यहाँ से इन बिटवीन भी आ रहा है, यानी इसके बीच में। तो ये दोनों ही बातें अपना फील करा रही कि भी हाँ यहाँ पर रोलेस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। देखिए क्वेश्चन और तरह से भी हो सकता है, लेकिन रोलेस थ्योरम से आसान ही होगा। और कई बार रोलेस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही होगी तब भी आप ऐसे कर रहे होंगे, तो इतनी गलती कई बार नहीं हो पाई, क्योंकि जनरली ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट मिलेगा तो क्वेश्चन रोलेस थ्योरम का ही होता है, नहीं तो आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं। फिर दूसरा आप ये देखिए, आपको जरा ये सोचो, आपको इसका रूट बताना है, यानी आपको देखना पड़ेगा ये एफ डैश एक्स है एक तरीके से ना, इसका रूट है, यानी कि हमें देखना है फंक्शन निकालना हमें एफ एक्स, किस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। ए और बी हमें नोन है, कोई बात नहीं, ए छोटा है बी से, यही पता है। और दूसरा उसने एक बात और बोली, एफ एंड जी बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल। चलो ये कहानी भी कर हम कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब क्या है, एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है, एफ डैश एक्स भी डिफरेंशिएबल है, यानी एफ डैश एक्स भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ जी डबल डैश एक्स आ रहा है इसलिए उसको ट्वाइस डिफरेंशियल बोला है। जी डबल डैश एक्स भी मतलब एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल है जी ट्वाइस। और इसके बाद जीरोज ऑफ एफ एंड जी डैश एक्स बी ए एंड बी। जीरोज का मतलब क्या होता है बेटा? डेफिनेटली रूट होता है, रूट को ही जीरोज बोलते हैं। इसका मतलब एफ एक्स का रूट क्या है, रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पे। एफ एक्स का रूट क्या है? ए, यानी एक्स को ए रखने पर एफ एक्स की जगह ए रखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 0। और
एफ जी डैश एक्स का रूट क्या है बेटा, रेस्पेक्टिवली डिवाइडेड तो बाद में आएगा, वो है बी। तो x इक्वल टू बी रखने पे जी डैश बी भी क्या हो जाएगा, 0। ये बहुत दो बातें हमें इस पहले स्टेटमेंट से मिल गई। यहाँ तक का सेंटेंस खत्म। शो दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, कि सर ये एक तरह से हमारा एफ डैश एक्स काम करेगा। तो एफ तो ऑलरेडी इसमें है, तो इसके अंदर इससे में कैपिटल एफ डैश एक्स की तरह काम करेगा, कुछ ऐसा है। तो हमें एक ये सोचना है कि आखिर ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमें थोड़ा कम ही आता है अभी, क्योंकि अभी हम रोज से पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन थोड़ा आगे आएगा। और फिर भी एक अप्रोच और माइंड में बनाओ कि हमें ये सोचना है ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अब ऐसे भी सोचते हैं, या ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये होगा, या ऐसा कौन सा फंक्शन हो जिसका डिफरेंशिएशन ये एक फैक्टर जरूर बन जाए, कम से कम उसके अंदर एक फैक्टर तो हो जिसको मैं कैसे हो कि हाँ भाई ये भी इसका डिफरेंशिएशन फैक्टर है तो 0 हो रहा है। तो दो बातें इस तरह से आती है। थोड़ा और ऊपर लेवल जाएगा तो उसमें फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि फैक्टर भी 0 होता है। कोई कहे जी इस इक्वेशन का रूट क्या है कि जी a है, और इस इक्वेशन का रूट क्या है कि जी a भी है 1 भी है, तो a तो है ना, अरे a तो इसका रूट है तो इसका फैक्टर भी बन रहा है, x इक्वल टू ए रखने पे 0 हो रहा है, तो ये इसका रूट ए होना पक्का है, चाहे इसके साथ एक्स्ट्रा भी आ रहा है एक रूट, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात का मीनिंग समझे कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो मेरे ख्याल में प्रोडक्ट रूल से आपको ये नजर आता है। देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये रहा, और यहाँ पे जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन या जी डबल डैश एक्स। तो ये किसका डिफरेंशिएशन, बात देख के बताओ, दैट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, एफ एक्स। प्रोडक्ट रूल से एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया, और यहाँ पे जी डैश का क्या, जी डबल डैश एक्स। और फिर एक बार चेक कर लेंगे यार, ऐसी कोई थोड़ा ना है, एक तरीके से ये लिखा हुआ है। तो अब मैंने आपको ऐसे पढ़ाना स्टार्ट किया, ऐसे बताना स्टार्ट किया कि बेटा ऐसे सोचो कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा। तो चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल से। देखिए जी, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, दिस रिमेन सेम, प्लस साइन बिटवीन, इस बार एफ एक्स रिमेन सेम, इसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 0, ये है, यानी कि ये जो फंक्शन है इसका मीनिंग ये हमारा एक तरीके से कैपिटल एफ एक्स काम करेगा, जो कि एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स होगा। मैंने इंटीग्रेशन कहीं लाया नहीं, लेकिन बता दिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा, इस फंक्शन डिफरेंशिएशन ये बनेगा। बात समझ में आती है? तो यानी एफ एक्स आपका ये रहा होगा। तो ये कैपिटल एफ एक्स में जान के लिख रहा हूँ, और जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा, अच्छा अभी चीज़ देखो जी, ये इस फंक्शन पे हमें अपनी रोल्स थ्योरम को अप्लाई करना है। बात ठीक कह रहा हूँ? यहाँ तक क्लियर है या नहीं बताइए पहले सब बच्चे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, तो यानी मैं इस पे एप्लीकेबल करता हूँ। सबसे पहले बोलो, क्या ये कंटिन्यूस है एफ एक्स? सर एफ और जी तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल दे रखे हैं, कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ, क्या भैया इसका एफ किसके बीच में था, ए और बी के बीच में। जरा एफ ए निकालो, कैपिटल एफ ए। देखिया ये बेटा इसकी वजह से 0 हो गया, एफ ए 0 है, और सेम हो गया, सेम कहना चाहिए, अब बी पे सेम आने वाला बेटा। यहाँ बी रखा, जी डैश बी, और यहाँ जी डैश बी 0 है, तो कहने का ढंग देखो कितना बदल दिया है, जी डैश भी घुसा दिया जबरदस्ती। तो दोनों ही एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया। क्लियर यहाँ तक? कॉन्टिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया इन ओपन एंड क्लोज इंटरवल। तो 1 2 तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मस्ट हैव एटलीस्ट वन रूट, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या मिलेगा, यही मिलेगा, एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज बोलिए, हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन कौन से थे, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी के बीच में कोई ना कोई आपको एक रूट इसका मिलेगा। और ये वो चाहता कि इसके बीच में आपको कम से कम एक रूट जो है जरूर आए, एक या एक से ज़्यादा कितने भी रूट आए। तो आई थिंक यहाँ पे आप रोज सब देखिए, इसमें पता क्या सबसे बड़ी बात है, ये एफ एक्स जनरेट करना, ये जो फंक्शन है जिसके ऊपर रोज सब अप्लाई होगी, और फीलिंग यहाँ से मिली जाएगी आपको कि क्यों रोज सब अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अपग्रेड क्वेश्चन था, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है आपको? चलेगा, फिर आगे चलें बेटा। तो आप ये
जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके लिए तरीके से। देखो बेटा, इस क्वेश्चन तरीके सुनिए। मैं अगर यहाँ ये देखता हूँ कि दिस इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रूट, तो यहाँ से देखते पता पड़ जाता है रोल्स थ्योरम अप्लाई होनी चाहिए। तो फंक्शन इतना बुरा सा है, तो हमने सबसे पहले तो ये देखा कि इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ये आपका कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन ये बने, और ये डिफरेंशिएशन कब बनेगा, जब शायद एफ एक्स का स्क्वायर हो। तो देखिए 2f(x), एफ एक्स का क्या बन जाएगा बेटा एफ डैश एक्स, और इसका एक्स स्क्वायर उसका 2x बन जाएगा। कि सर तो बाई 2 और कर लेते हैं, तो ऐसे तो किया जा सकता है बाई 2 करके भी, इस फंक्शन को आप ऐसे ले लीजिए, तो आपका 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम बन जाएगा। लेकिन क्योंकि दोनों में सेम है, तो मैं ऐसे भी ट्रीट कर सकता हूँ कि मैं एफ एक्स को यही ले लूँ, जैसे 2f(x) और यहाँ बना एफ डैश एक्स बेटा, ध्यान से देखना, और ये बना 2x, तो 2 बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मैंने कहा था एफ एक्स तो मेरे हाथ में कुछ भी लूँ, मुझे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वो ये जरूर मिलना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई बच्चा एक्स स्क्वायर बाई एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 परफेक्ट नहीं करता है, मैं तो कह रहा हूँ मैं तो एफ एक्स ये लूँगा जी, कैपिटल एफ एक्स मैंने ले लिया बेटा। कैसा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है। क्या ये बताइए, सबसे पहले बताइए क्या ये कंटिन्यूस है? सर दे रखा है उसने, कंटिन्यूस भी दे रखा है, डिफरेंशिएबल भी दे रखा है, उसका स्क्वायर तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा ही, स्क्वायर करने से कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कभी डिस्टर्ब नहीं होती। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये तो पॉलिनोमियल कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। अगर मैं यहाँ बाई 2 नहीं लिया और मैं तब करना चाहूँ कि भाई इसका जरा इसका एफ डैश एक्स लेना, तो 2f(x) एफ एक्स का एफ डैश एक्स और माइनस 2x, तो 2 कॉमन आ गया। तो इससे पहले मैंने भी क्वेश्चन में एक बात बोली थी, कोई बताएगा मुझे क्या बोली थी बेटा? मैंने एक बात बोली थी कि चाहे तो वो खुद फंक्शन 0 बन रहा हो, एफ डैश एक्स उसका 0 बन रहा हो, या उसका कोई फैक्टर 0 बन रहा हो, तो इसका एक फैक्टर है, पूरा एफ डैश एक्स तो ये है, लेकिन इस पूरे का फैक्टर एक ये भी है, तो इससे भी तो 0 हो जाएगा बेटा। ये बात समझ में आती मेरी? नहीं तो कई बार फैक्टर भी होता तो स्टूडेंट को ले लेना चाहिए कि भाई फैक्टर भी आया। मैंने यहाँ बाई 2 जान के लिया, अदरवाइज मुझे भी नॉलेज थी और आपको पता था कि बाई 2 लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, पूरा फंक्शन मिलेगा, तो 2 एक्स्ट्रा नहीं आता। पर या तो एफ डैश एक्स का ये फैक्टर बने पूरा, या सेट एफ एक्स बन जाए, एफ डैश एक्स बन जाए, तो कोई दोनों ही बातें एक जैसी है, इसलिए हमें इसके लिए लिबर्टी रखनी चाहिए और हमें ध्यान होना चाहिए कि इसका एक फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई में 2 में से एक कोई अपने काम का हो, तो ये हमारे काम का हो गया। तो आप देख रहे हैं कि दिस इक्वेशन मस्ट हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन -1 to 1, -1 to 1 नहीं सॉरी a to b, तो इसका कोई ना कोई रूट जरूर हो, क्योंकि ये इसका एफ डैश एक्स है। या इसका डिफरेंशिएट करके दिखाऊं, मतलब दोबारा से बताऊं कि ये एफ डैश एक्स आ गया, सीधे आपका एफ डैश एक्स आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? हाँ, अब एक प्रॉब्लम ये आप सोच सकते हैं कि सर आपने चेक नहीं करा कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। प्रॉब्लम तो ये है सर, इस पर तो बाद में पहुंचोगे, ऐसा तो कर ही नहीं सकते आप कि हाँ भाई अभी करना गलत है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी और कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मुझे यहाँ पे एफ कैपिटल एफ ए याद रखना इक्वल टू कैपिटल एफ बी करना है, तो एफ एक्स मेरा ये लेट किया हुआ है, इसके अंदर ए और बी पुट करेंगे। या तो कोई कहे एफ ए इक्वल टू एफ बी करना है, या फिर कोई ये कह दे एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो बात तो एक ही है। अगर ऐसा भी हो जाए तो बात एक ही ना बेटा। मैंने यहाँ पे एक्स को ए डाला, तो ये हो गया स्मॉल एफ ए स्क्वायर, इसको एफ ए स्क्वायर को स्क्वायर वो यहाँ लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता ऐसा। और ये स्क्वायर, हाँ जी, एफ बी कितना बनेगा जी? बी रख दीजिए, एफ स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर। क्या ये 0 बन रहा है? मैं एफ ए माइनस एफ बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। क्या ये 0 बन रहा है? देखो बेटा, एफ स्क्वायर ए माइनस एफ स्क्वायर बी ये हो गया, और माइनस कॉमन लेके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीधा यूज़ कर दिया मैंने कहा कुछ और तरीके से भी सीखें इस बात को कि अब रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है, क्योंकि एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू क्या आ गया? 0, कैपिटल एफ ए माइनस कैपिटल एफ बी इक्वल टू क्या आ गया? 0। देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स। इस एफ एक्स का हमने रोल्स थ्योरम अप्लाई किया है, तो इसके डेरिवेटिव का कोई ना कोई रूट एटलीस्ट वन रूट ए और बी के बीच में, तो इसका डेरिवेटिव में या चाहे इसका कह लो चाहे इसका कह लो, बात एक ही है, क्योंकि इसका फैक्टर है ये। यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स भी आ सकता था, अभी कांस्टेंट दिख रहा है आपको, तो इसका कोई ना कोई डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये इसका रूट कोई ना कोई 0 ए और बी के बीच में होगा।
तो बेटा क्लियर हो गया आपको। एफ ए इक्वल टू एफ बी को इक्वल लाने का एक तरीका ये भी है, इसको प्लीज़ ध्यान रखना। हम कई बार स्टेटमेंट ऐसी लिखी होती है कि उसमें हम जल्दी से एफ ए माइनस एफ बी जल्दी निकाल पाते हैं और उससे रिजल्ट जीरो बनाने में आसानी होती है, तो हम एफ ए इक्वल टू एफ बी ना लिख के कई बार एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू जीरो भी लिख लेते हैं। तो क्लियर होगा आई थिंक क्वेश्चन आपको इसका डेरिवेटिव भी देखना आगे कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि ये देखिए कि डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस ये बनेगा। क्लियर है।